तो इस कहानी के शुरू में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एयरफोर्स में पायलट है। वो अपने घर के पास फिशिंग कर रहा था तो तभी अचानक यहीं पर पेट्रिशिया नाम की एक लड़की आती है। वो भी अपने डैड के लिए यहाँ से खाने पीने का कुछ लेना चाहती थी, जो लेने के बाद उसे नदी पार करना मुश्किल हो जाती है और तब जैक उसकी मदद करता है। उसे गोद में उठाकर ये नदी पार करवा देता है। जिसके बाद पेट्रिशिया वहाँ से चली गई। पेट्रिशिया पहुंची एक फार्म के पास जहाँ पर फ्ली और उसके डैड कुआं खोदने का काम कर रहे थे। फ्ली उसके डैड का साथी था। वो इन दोनों को खाना देकर घर वापस चली जाती है और तब फ्लीबे उसके डैड को बताता है कि आज पेट्रिशिया का बर्थडे है। अच्छी बात ही उसका बर्थडे किसी को याद नहीं था। हालांकि वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। अपनी मॉम के जाने के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को संभाल दिया था। जब बाद में पेट्रिशिया के डैड फ्लीबे को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि पेट्रिशिया के पैदा होने पे मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। उससे मैं आकर मैंने पेट्रिशिया को एक अमीर फैमिली को दे दिया जिनके पास बेबी नहीं था। मुझे बस ये सहारा था कि वो लोग हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया करते थे। लेकिन पेट्रिशिया के बाद भी उसके जितने बच्चे हुए सब के सब बेटियां, और उसके हालात बद से बदतर होते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पेट्रिशिया को भी अपने घर वापस लौटना पड़ा। जो भी जिस फैमिली के साथ वो रह रही थी उस फैमिली का एक्सीडेंट हो चुका था। वो बताता है कि पेट्रिशिया जब से उसके घर में दोबारा आई तब से उसके घर में खुशियां लौट आई। इसलिए वो पेट्रिशिया को खुदा का दिया तोहफा मानता है और उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ हम देखते हैं कि पेट्रिशिया दोबारा जैक से मिली है। वो जैक को पसंद करने लगी थी। वो चाहती थी कि जैक दोबारा उसकी मदद करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि लोग उन दोनों को साथ देख ले। इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है। जैक जो भी उसे पसंद करने लगा था वो मुश्किल से उसे रोकता है, पर समझाता है देखो कुछ नहीं होगा। वो उसे अपने बाइक पर बिठा कर उसके घर के करीब छोड़ देता है। और आज पेट्रिशिया पहली मर्तबा बाइक पे बैठकर बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लीबे और पेट्रिशिया के डैड अब पेट्रिशिया की शादी की बातें कर रहे थे। पेट्रिशिया के डैड नहीं चाहते थे कि पेट्रिशिया उनसे ज्यादा दूर चली जाए, इसीलिए फ्लीबे उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना आप पेट्रिशिया की शादी मुझसे कर दे। ऐसे पेट्रिशिया हमेशा आपके पास भी रहेगी और वैसे भी मैं पेट्रिशिया को पसंद करता हूँ, मैं उसे खुश भी रखूंगा। फ्लीबे ने उनसे ये भी कहा कि मैंने कहा के लिए सेविंग्स भी की हुई है और मेरा घर भी अच्छा है। ये सारी बातें सुनकर पेट्रिशिया के डैड को लगने लगा कि फ्लीबे भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए उसने अगले दिन फ्लीबे को अपने घर पे इनवाइट कर लिया। आज पेट्रिशिया का बर्थडे भी था, इसीलिए उसके डैड और पूरी फैमिली उसे प्रतीक से लाई हुई एक हैट गिफ्ट करते हैं, जिसे लेकर पेट्रिशिया बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद फ्लीबे ने पेट्रिशिया से पूछा क्या आप मेरे साथ एयर शो देखने चलेंगी। पहले पहले पेट्रिशिया इनकार कर देती है, पर जब फ्लीबे उन्हें बताता है कि वहाँ पर उनके एरिया का जैक भी होगा तो ये सुनकर वो खुश हो गई। फ्लीबे ने बताया कि जैक उसके सिस्टर का दोस्त है, ऐसे ही उन्हें जैक से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। ये सुनकर पेट्रिशिया फ्लीबे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फ्लीबे ये सोचकर खुश हो जाता है कि पेट्रिशिया उसके साथ टाइम गुजारना चाहती है। फ्लीबे के जाने के बाद पेट्रिशिया की बड़ी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें फ्लीबे पसंद नहीं, इसलिए जब वो तुम्हें प्रपोज करे तो तुम उसे इनकार कर देना, क्योंकि मैं फ्लीबे को पसंद करती हूँ। लेकिन कभी मैं उसकी नजरों में आई ही नहीं। अब यह दिन पेट्रिशिया पर फ्लीबे एयर शो पे चले गए। एयर शो देखते हुए पेट्रिशिया फ्लीबे के बहुत करीब थी और ये देखकर फ्लीबे बहुत खुश था। इसके बाद फ्लीबे पेट्रिशिया को जैक से मिलवाता है। ये जाने पर है कि पेट्रिशिया तो यहाँ से जैक से मिलने के लिए आई थी। वो दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, जबकि फ्लीबे अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। जैक यहाँ पेट्रिशिया से कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम फ्लीबे से छूट कह दो ना कि तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर जाना है, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। पेट्रिशिया जैक की बात मानते हुए फ्लीबे से झूठ बोल देती है कि उसे अपनी आंटी के घर जाना है, लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि फ्लीबे ये सारी बात उसके डैड को बता देगा। इसलिए वो फ्लीबे से कहते हैं तुम ये बात मेरे डैड को नहीं बता सकते क्योंकि मेरे डैड मेरी आंटी को पसंद नहीं करते। फ्लीबे भी उसके झूठ को सच मान देता है और उसे जाने की इजाजत दे देता है। बिना बगजाए के पेट्रिशिया जैक के साथ उसके घर चली जाती है। जहाँ पर जैक पेट्रिशिया के करीब आना चाहता था, वो उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन पेट्रिशिया को ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और जैक भी उसे कुछ नहीं कहता। भागते हुए वो तेजी से फ्लीबे के पास आई। फ्लीबे यहाँ उसका इंतजार कर करके सोच का था। वो फ्लीबे को उठाती है और कहती है जल्द से जल्द हमें घर जाना होगा क्योंकि अब 7 बजने वाले हैं। जब अपनी इस खटारा गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है तो बेचारा नाकाम हो जाता है। वो देखता है कि करीब से ही जैक गुजर रहा था अपने बाइक पे। वो जैक को रुकता है और उसे रिक्वेस्ट करता है क्या वो पेट्रिशिया को उसके घर तक छोड़ देगा, जो सुनकर जैक हाँ बोल देता है। एक और मरतबा पेट्रिशिया और जैक को एक साथ टाइम गुजारने का मौका मिल जाता है। रास्ते में पेट्रिशिया जैक से बाइक रोकते हुए कहती है ये लोग यहाँ पे दोबारा एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और अब पेट्रिशिया अपने आप को रोकती नहीं और एकदम से जैक के करने लग जाती है। वो जैक को बताती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं, मैं एक वेल डिगर की बेटी हूँ,
जो इलाके में बस लोगों के घर कुएं खोदते हैं और एक बहुत अमीर फैमिली से है। हमारी कभी शादी नहीं हो पाएगी। ये सब बताने के बाद टीचर्स ऐसे कहती है, बस प्लीज आप उसे मेरे घर छोड़ दे। जैक उसे घर छोड़ देता है और खुद भी वापस घर आ जाता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ एक जंग का ऐलान हो चुका था, जिसमें लड़ने के लिए जैक को एक फाइटर पायलट के तौर पर जाना था। जाने से पहले वो अपनी मॉम को पेट्रिशिया के बारे में सब बता देता है, पर कहता है प्लीज आप कल को मेरा ये लेटर पेट्रिशिया को दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने उससे कल मिलने का वादा किया था। कहीं वो ये न समझे कि मैंने उसे छोड़ दिया है। जैक की मॉम उसकी बात मान लेती है। उसके बताए वक्त और जगह पर वो लेटर लेकर पेट्रिशिया के पास जाती भी है, लेकिन पेट्रिशिया को दूर से देखते ही वो छुप जाती है और लेटर जला देती है, क्योंकि उन्हें ये लड़की अपने बेटे के काबिल नहीं लगी थी। और सच में पेट्रिशिया यही सोचने लगी कि एक गरीब लड़की होने की वजह से जैक ने उसे छोड़ दिया। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फ्लीबेग दोबारा पेट्रिशिया से मिलने के लिए आता है। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पेट्रिशिया उसे एक बहुत बड़ा सच ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर फ्लीबेग उदास हो जाता है और पेट्रिशिया से कहता है तुम्हें इसके डैड से बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। रात में जब पेट्रिशिया के डैड उसके पर फ्लीबेग के दरमियान में आने वाली बातों को पूछते हैं, तो पेट्रिशिया सच बता देती है कि उसने फ्लीबेग से शादी के लिए इनकार कर दिया है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। सिर्फ यही नहीं, वो तो अब प्रेग्नेंट भी थी। ये बात सुनकर उसके डैड गुस्से से पागल हो जाते हैं। पर पेट्रिशिया से ये उम्मीद नहीं थी। पेट्रिशिया को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इस मुश्किल घड़ी में वो पेट्रिशिया को हौसला देता है और अगले दिन पेट्रिशिया को लेकर जैक के घर जाता है। पेट्रिशिया को देखकर उसकी मॉम के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के सामने सचानी नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो इस सारी सिचुएशन को ऐसे काउंटर करती है जैसे पेट्रिशिया और उसकी फैमिली इन्हें ब्लैकमेल कर रही हो। वो कहती है पेट्रिशिया जैसी लड़कियां ऐसे ही अमीर लोगों को फंसाती है और उनसे पैसे निकलवाती है। यह सुनकर जैक के डैड भी इन लोगों की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिसके बाद इनके रुकने का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जाने से पहले पेट्रिशिया के डैड कहते हैं मैं यहाँ कोई हेल्प लेने नहीं आया था, बस इतना चाहता था कि इस बच्चे के डैड को सारी हकीकत मालूम हो। ये कहने के बाद वो अपनी सारी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और पेट्रिशिया से कहते हैं प्लीज अगर हो सके तो तुम अपनी औरत के घर चली जाओ और वहाँ इस बच्चे को पैदा करो, ताकि यहाँ पर हमारी इज्जत बची रहे। पेट्रिशिया भी अपने डैड और अपनी बहनों की इज्जत के लिए मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ महीनों का वक्त गुजरता है और हमें दिखाया जाता है कि फ्लीबेग वापस आ गया है। फ्लीबेग को लेने के लिए पेट्रिशिया की बहन जाती है और वो फ्लीबेग को बताते हैं कि जैक काफी महीनों से नहीं लौटा और वही पेट्रिशिया का बॉयफ्रेंड है। सुनने के बाद फ्लीबेग टेंशन में आ जाता है और फौरन जैक के घर जाता है। जैक के डैड से बात करने पे उन्हें पता चला कि ये खबर सच्ची थी और जैक के डैड भी अब इस बात के लिए तैयार थे कि एक दिन उन्हें जैक की मौत की खबर मिलेगी। ये सुनकर वो उदास हो जाता है और घर आकर पेट्रिशिया के डैड से ये परमिशन लेता है क्या वो पेट्रिशिया की सिस्टर को डिनर के लिए ले जाए। पेट्रिशिया के डैड हाँ कह देते हैं, लेकिन कहते हैं ध्यान रखना कोई बाइक वाला आकर उसे कहीं और न ले जाए। फ्लीबेग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी बेटी को ले जाता है। पर हमें पता चलता है कि फ्लीबेग एक और मर्तबा उससे झूठ बोल के आया था। ये दोनों पेट्रिशिया से मिलने के लिए गए थे। यहाँ अब पेट्रिशिया का एक बेटा भी हो चुका था। ये लोग जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि पेट्रिशिया को डैड को पहले ही खबर मिल चुकी है और ये सुनते ही वो फ्लीबेग के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। उसे कहते हैं मैंने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया है, तुम्हारी क्या मजाल हुई कि तुम उससे जाकर मिले। तब फ्लीबेग काफी देर खामोश रहता है और फिर एकदम से बोलता है कि पेट्रिशिया ने अपने बेटे का नाम एंड्रे पास्कल रखने का फैसला किया है। एंड्रे जैक के डैड का नाम था और पास्कल उसके अपने डैड का। या फ्लीबेग पेट्रिशिया के डैड को कहता है कि मैं अब भी पेट्रिशिया को अपनाना चाहता हूँ उसके बच्चे के साथ ही। ये सुनकर तो पेट्रिशिया के डैड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और इसी फैसले के चलते वो पेट्रिशिया और उसके बेटे को लेने के लिए भी चले जाते हैं। हालांकि वो पेट्रिशिया से नाराज पे थे, लेकिन पेट्रिशिया के बेटे को देखते ही उनका दिल पिघल गया, उनका सारा गुस्सा दूर हो गया। वो अब इस बच्चे को फौरन अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उसके सिस्टर से कहती है बेटा यही होगा कि तुम अगर पेट्रिशिया और उसके बेटे को यही रहने दो। लेकिन अब पेट्रिशिया के डैड एक नहीं सुनते और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक के मॉम डैड इनके पास आए। असल में उन्हें जैक की मौत की खबर मिली थी और इस खबर से वो बुरी तरह टूट चुके थे। वो बस जैक के बेटे को एक नजर देखना चाहते थे। बच्चे को देखने के बाद इन दोनों का भी दिल पिघल जाता है और जैक के डैड पेट्रिशिया के डैड से कहते हैं कि वो इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया है, लेकिन वो अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं होना चाहते। यहाँ पेट्रिशिया के डैड के बजाय पेट्रिशिया जवाब देती है और कहती है कि जैक ने जब मुझे कभी अपना माना ही नहीं तो ये बच्चा भी इसका नहीं है। उसके बाद कहते ही जैक की मॉम रोने लगी और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि जैक ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। जाने से पहले जैक उसे पेट्रिशिया के लिए एक लेटर दे के गया था, जिसमें उसे पेट्रिशिया को इंतजार करने का कहा था, लेकिन उसने पेट्रिशिया को सादा से कपड़ों में देखकर वो लेटर फाड़ दिया। ये सोचते हुए कि ये लड़की उसके बेटे के काबिल नहीं, सच्चाई जानकर पेट्रिशिया की भी आंखों में आंसू आ गए।
ये सच जानकर पेट्रिशिया के डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और एम्बरोस कहते हैं कभी हमारे बच्चे के इर्द गिर्द भी नजर मत आना। हालांकि वो ये भी बात जानते थे कि जैक के पेरेंट्स का दुख बहुत बड़ा है। पेट्रिशिया भी अब क्योंकि ये बात जान गई थी कि जैक उससे मोहब्बत करता था, इसलिए वो भी जैक के घर आने जाने लगी थी। अब पेट्रिशिया के डैड उसे इसलिए नहीं रोकते थे क्योंकि उन्हें भी जैक के पेरेंट्स पे तरस आता था। लेकिन यहाँ वो पेट्रिशिया से कहते हैं बेटा तुम ध्यान रखना कहीं वो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन ना ले। आज भी पेट्रिशिया जैक के घर पे ही थी कि तभी फिलिप उनके घर आया। फिलिप ने बहुत ही एक्साइटमेंट शो करते हुए उन्हें ये खबर दी कि जैक अभी भी जिंदा है। उसने अभी जैक को इधर अपने ही शहर में देखा है और जल्दी जैक घर आने वाला है। ये खबर सुनते ही सबकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था और पेट्रिशिया तो जैसे सुन हो गई थी। वो जल्दी से ऊपर अपने बेटे के पास चली जाती है और जब घर से बाहर आती है तो उसे अपने सामने जैक खड़ा हुआ नजर आता है। जैक उसे देखकर मुस्कुराता है और बताता है कि उसे अपने बेटे की पैदा होने की बहुत खुशी है। ये कहकर वो अंदर अपनी फैमिली के पास चला गया। उसके जिंदा होने की खबर पेट्रिशिया की फैमिली को भी मिल चुकी थी। पेट्रिशिया की फैमिली भी फौरन इंदर आ गई। पेट्रिशिया के डैड को ये डर था कि पता नहीं जैक इस बच्चे को ना लेने और पेट्रिशिया को छोड़ ना दे, इसीलिए वो जल्दी से पेट्रिशिया के बेटे को उठाते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर में पेट्रिशिया की फैमिली को ये खबर मिलती है कि जैक और उसकी फैमिली उनके घर आ रहे हैं। ये सुनकर पेट्रिशिया की पूरी फैमिली उनके इस्तकबाल की तैयारियों में लग जाते हैं। फिलिप भी उनके साथ था। यहाँ कर जैक के डैड पेट्रिशिया के डैड से माफी मांगते हैं अपने कहे हुए सारे हिफाजतों के लिए और कहते हैं कि आज वो पेट्रिशिया को अपने बेटे के लिए प्रपोज करने के लिए आए हैं। ये सुनकर पेट्रिशिया के डैड ऐसे खुश थे जैसे उन्हें बहुत कीमती कुछ मिल गया हो। वो बिना कोई सवाल जवाब किए हाँ कह देते हैं। लेकिन पेट्रिशिया अभी शादी के लिए बासी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए जैक उसे लेकर बाहर चला गया। उसने पेट्रिशिया से बात की और कहा कि मैं किसी रिग्रेट की वजह से यहाँ नहीं आया, मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है पेट्रिशिया। इसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और इनकी फैमिली बहुत खुश रहने लगी। लेकिन एक मसला जो अभी भी था पेट्रिशिया के डैड और जैक के डैड के दरमियान में उस बच्चे को लेकर ही लड़ाई रहने लगी। तब जैक ने ये कहकर इस लड़ाई को सॉल्व किया कि इस बच्चे पर सबका हक है और इसे दोनों फैमिलीज का प्यार मिलना चाहिए, इसलिए ये सब एक साथ रहने लगे। फिलिप ने यहाँ पेट्रिशिया की सिस्टर को प्रपोज कर दिया और वो भी एक साथ खुश रहने लगी और इनको खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।